Hello guys, welcome you all in your Study Guru and Human Computer Interaction series. So let's start the concept of WIMP interface. So start the point. Today's presentation what we will discuss: WIMP interface, windows, icon, menus, pointers, dialog box and toolbar. So let's start one by one. WIMP stand for: W is Windows, I is icons, M is menus and P is pointers. So these all are the terms we will cover one by one. तो सबसे पहले हम बात करते हैं विंडोज़ की. विंडोज़ बेसिकली होता क्या है? विंडोज़ आप देखते हैं एक कंप्यूटर को जब आप एक्सेस करते हैं, एक विंडो को आप एक्सेस करते हैं. विंडो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है. तो विंडो को जब ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करेंगे तो उस टाइम पे हम कोई भी विंडो ओपन करते हैं या कोई फोल्डर ओपन करते हैं, उसमें एक रेक्टेंगुलर एरिया आपको स्क्रीन पर शो होता है. वे वी कॉमनली यूज एप्लीकेशन रन. तो एप्लीकेशन रन मतलब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन कर सकते हैं, आप किसी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, आप किसी भी जो एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में, डिफरेंट एप्लीकेशन जो आपकी स्पेसिफिक टास्क के लिए आपने स्टोर करके रखी हैं, तो सभी की जब हम विंडो को ओपन करते हैं तो आपको जो विंडो दिखाई देती है रेक्टेंगुलर, वो कहलाता है आपका विंडोज़. तो विंडोज़ आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यहाँ देख सकते हैं विंडोज़ को. तो सिंपल है, यहाँ पर आपको एक विंडोज़ का जो फॉर्मेट है वो दिखाई दे रहा है. यहाँ पर आपका जो स्टार्ट पैनल है, यहाँ स्टार्ट पैनल आपको दिखाई दे रहा है. ये आपको सिंपल एक डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में भी आपको एक विंडो दिखाई दे रही है और उसके अंदर आपका लाइब्रेरीज़ है, आपके नेटवर्क है, कंट्रोल पैनल है, डिफरेंट आइकन्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं. और ये है आपको कैलकुलेटर, ये है आपका वर्ड फाइल डॉक्यूमेंट एंड ये डिफरेंट आपकी विंडो है. तो इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट विंडोज़ आपको शो हो रही हैं. तो डिफरेंट विंडोज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो आप देख सकते हैं. तो डिफरेंट विंडो में आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि आपको एक कॉमन चीज़ दिखाई दे रही है जो कि यहाँ पर सिंपल क्या है, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये है आपका मिनिमाइज़ और रीसाइज एंड डिफरेंट क्लोज बटन्स. तो सिंपल यहाँ पर हम देखते हैं तो ये आपको राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे मिल जाता है. तो राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे अगर नहीं मिलता तो इंटरफेस जो होता है वो इजी नहीं हो पाता. जैसे मान लो कि आपकी जो मिनिमाइज़ बटन है आपको नहीं यहाँ शो कर दिया, आपने क्रॉस को यहाँ शो कर दिया और रीसाइज को आपने यहाँ शो कर दिया, तो कभी आपको एरो जो होगा वो यहाँ पर आपका कर्सर लेके जाना होगा, कभी यहाँ कर्सर लेके जाना होगा, कभी यहाँ कर्सर लेके जाना होगा. तो ये आपको ईजी नहीं होगा. जब आप एक जगह पे आपको सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं तो वो आपको क्या होगा, इजी होगा. तो ये है आपका इजी इंटरफेस, सिंपल. तो ये आपका जो कहलाता है वो फ्रीक्वेंट यूज फंक्शनलिटीज़ कहलाती है, जिसमें हम मिनिमाइज, रीसाइज और क्लोज एक बार में एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन में कर्सर को रखकर कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम आइकन्स की. अब आइकन्स में आप देख सकते हैं ये आपके आइकन्स हैं. आइकन्स में क्या हो सकता है, आइकन स्मॉल पिक्चर होती है सिंपल, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है. ये डिफरेंट पिक्चर्स हैं और हम कह सकते हैं आइकॉनोफाइन, मतलब कि जब हम किसी भी आइकन को क्रिएट करते हैं या फोल्डर को बनाते हैं तो उस आइकन को अपने अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन कर सकते हैं. जैसे आपको किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का आइकन क्या रखना है, उसका लोगो क्या होना चाहिए, तो इस तरह का आइकन हम क्रिएट करते हैं कि यूज़र को इजीली वो देखते ही समझ जाए कि ये आइकन इसका है तो इसका मतलब ये है. तो ये कहलाता है आपका आइकॉनोफाइंग. द विंडोज़ एंड श्रिंकिंग विंडोज़, हम श्रिंक कर सकते हैं विंडोज़ को, ठीक है. अब उसके बाद इजी एक्सेस होना चाहिए, ठीक है. ये सिंबल्स होने चाहिए, डिफरेंट सिंबल्स भी होने चाहिए आइकन के साथ में, और मस्ट बी इजी टू इंटरप्रेट. तो ये आपका आइकन का कॉन्सेप्ट है. तो यहाँ पर कुछ आइकन्स आपको शो हो रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ आइकन्स, जैसे ये सफारी, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर, रिमाइंडर. तो इस तरह के ये डिफरेंट आइकन्स हैं जिनको हम देखते ही समझ पा रहे हैं कि ये जो आपके आइकन हैं या फिर ये एप्लीकेशन है वो इस काम में आपको आने वाली है. तो ये हो गया आपका आइकन कॉन्सेप्ट. फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपल पॉइंटर्स, मेन्यूज़ की. मेन्यूज़ में आपके क्या होते हैं, जैसे आपके मेन्यूज़ जो लिस्ट होती है वो मेनली दो तरह की होती है. जैसे आपका है पुल डाउन मेन्यूज़. पुल डाउन मेन्यूज़ में क्या होता है कि सिंपल आप इस तरह की एक जो आपको लिस्ट है वो शो होती है. यहाँ पर आप जब इस लिस्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर नंबर ऑफ़ आइटम्स आपको शो होते हैं. तो नंबर ऑफ़ आइटम्स में आपके 1 हो सकता है, 1 to 10 हो सकते हैं, 1 to 50 हो सकते हैं, 1 to 100 हो सकते हैं. अब मान लो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स हैं या फिर उस 1000 से भी ज़्यादा हैं, तो उस केस में यूज़र का जो इंटरफेस होगा वो इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, वो उसके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो
तो ये जो होता है पुल डाउन मेन्यू होता है। तो पुल डाउन मेन्यू जो होती है आपकी लिस्ट, वो कम आइटम सेट्स के लिए ठीक होती है, लेकिन अगर आइटम सेट्स ज़्यादा हैं, आइटम्स ज़्यादा हैं, तो उस केस में ये कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो उस केस में हम जो क्रिएट करते हैं वो कहलाती है आपकी कास्केडिंग मेन्यू लिस्ट। तो कास्केडिंग मेन्यू लिस्ट में क्या होगा, सिंपल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ मेन्यूज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरह से उन मेन्यू लिस्ट को डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। और डिफरेंट ग्रुप्स में जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके बाद में उस लिस्ट के अंदर आइटम कितने आने चाहिए, जैसे इसके अंदर 50 आने चाहिए, इसके अंदर 100 आने चाहिए, तो इस तरह से हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देते हैं। तो ग्रुप में जब हमने क्रिएट कर दिया, तो जब हम व्यू पर क्लिक करेंगे तो क्या आना चाहिए, शॉर्ट बाई पे क्लिक करेंगे तो क्या आना चाहिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने शॉर्ट बाई को क्लिक किया या फिर शॉर्ट बाई पर एरो लेकर गई, और शॉर्ट बाई पर जब मैं और एरो लेकर जाऊँगी तो ये इस तरह से आपकी कुछ मेन्यू लिस्ट है जो शॉर्ट बाई ग्रुप से रिलेट करता है, जैसे आपका नेम है, साइज़ है, आइटम टाइप है एंड डेट मॉडिफाइड है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो आप डेली लाइफ में आप देखते होंगे, आप मोबाइल भी यूज़ करते हैं, फॉर्म भी फिल करते हैं, या फिर डिफरेंट रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, तो उस केस में हमारे पास डिफरेंट आइकन्स और लिस्ट इस तरह से आपको शो होती हैं। तो बेसिकली लिस्ट कितने टाइप्स की हो गई, पुल डाउन मेन्यू एंड कास्केडिंग, सिंपल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंटर्स की। अब पॉइंटर्स क्या होता है, बेसिकली हम माउस सभी यूज़ करते हैं, जो कि एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और उसके साथ साथ हम सेलेक्टिंग डिवाइस भी यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सेलेक्टिंग डिवाइस भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सेलेक्टिंग आइकन्स और पॉइंटिंग आइकन्स होते क्या हैं, मेनली ये सबसे पहले हम फोकस डायरेक्शन इज हॉट स्पॉट, मतलब कि जिस डायरेक्शन में ये मूव करते हैं, जिस डायरेक्शन में इनका जो पॉइंटर है, तो जैसे आपका इस डायरेक्शन में पॉइंटर है तो ये क्या है आपका हॉट स्पॉट, इस डायरेक्शन में अगर पॉइंटर है तो ये क्या है आपका हॉट स्पॉट, तो ये कहलाता है आपका हॉट स्पॉट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट आइकन्स आपको शो हो रहे हैं, जैसे ये आइकन है, ये आपको माउस का आइकन दिखाई दे रहा है, ये जूम है, ये मिनिमाइज है, ये आपके जो इमेज के लिए यूज़ होते हैं। जैसे आप जब कोई इमेज है आपके पास, लेट्स सपोज ये आपकी इमेज है, आपको इसको रीसाइज़ करना है, तो रीसाइज़ करने के लिए जैसे आप वर्टिकली अगर इसको कंप्रेस करना चाहते हैं इस तरह से, तो ये एरो आपको शो होगा। अगर आप हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं तो आपका इस तरह का एरो शो होगा, आप कॉर्नर से कर रहे हैं तो कॉर्नर्स पे आपके कैसा शो होगा, इस तरह का एरो शो होगा। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंट आपके जो एरोज़ हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे आपके इमेज कॉन्सेप्ट में यूज़ होंगे। और इस तरह से आपके ये जो डिफरेंट आइकन्स हैं और पॉइंटर्स हैं, ये यूज़ होते हैं इस कंप्यूटर के अंदर। तो इन सभी से आप फैमिलियर होंगे, होप सो। और अगर नहीं है तो आपको एक वीडियो क्लिप के साथ में मैं इसका वीडियो दिखा दूँगी। तो ये इस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायलॉग बॉक्स की। तो डायलॉग बॉक्स बेसिकली होता क्या है, डायलॉग बॉक्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे आपने कोई विंडो क्लोज़ करी, तो विंडो क्लोज़ करने पर आपके पास एक पॉपअप विंडो आती है, उसमें आपको पूछा जाता है कि आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं सेव करना चाहते। तो इस केस में हमारे पास डायलॉग बॉक्स होते हैं 4 टाइप्स के। जैसे फर्स्ट है आपका अर्जेंट, जैसे आप कोई काम करने जा रहे हैं और अर्जेंटली आपके पास एक वार्निंग आई, या फिर आपको यस करना है, नो करना है, तो वो एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको एक कंप्यूटर से मिलती है या फिर एक इंटरफेस और एप्लीकेशन इंटरफेस से मिलती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जल्दी से यस और नो में क्लिक करते हैं और उसके बाद में हमारा जो ऑपरेशन होगा, जो फंक्शन होगा, वो परफॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है अर्जेंट में क्या हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। जैसे आपने कोई टास्क कंप्लीट किया, जैसे मान लो कोई एक डॉक्यूमेंट है, उसको डिलीट करना चाह रहे हो, तो डिलीट करते ही आप क्या करोगे, उसको डिलीट करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल ओके पे प्रेस करोगे, या फिर आपको क्या करना है, कैंसिल करना है कि डिलीट मैंने प्रेस कर दिया है, बाय मिस्टेक हो गया है तो मैं कैंसिल कर दूंगी। अगर मैंने चला के किया है, अगर मैं करना चाहती हूँ उसको डिलीट, तो मैं क्या करूँगी, ओके कर दूँगी। जैसे आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपके पास एक पॉपअप विंडो आती है, सिंपल क्या लिखा रहता है उसमें, इंस्टॉल कर दोगे। अगर आप इंस्टॉल उसको कंप्लीट करना चाहते हो या फिर एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन रन करना चाहते हो तो क्या करोगे, नेक्स्ट करोगे, अदरवाइज़ क्या करोगे, बैक करोगे। तो इस तरह के कुछ डायलॉग बॉक्स आपको शो होते हैं। प्रीव्यू भी हो सकता है, नेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, जो आपकी बटन्स हैं वो वहाँ पर शो हो जाती हैं। फिर है नेक्स्ट अलर्ट।
अलर्ट में क्या होगा, अलर्ट में आपके पास सिंपल मैसेज आएगा, वार्निंग आएगी, सिंपल आपको करना है। जैसे हम लोग कई बार कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं या फिर कोई एक डॉक्यूमेंट है जो मैं जीमेल से डाउनलोड करना चाहती हूँ, तो कई बार हमारे पास एक वार्निंग आती है कि इसके अंदर एक वायरस हो सकता है या वायरस है, आप इसको करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो उस केस में हमारे पास अलर्ट होता है। अलर्ट के केस में क्या होगा कि हम अलर्ट तरीके से उसको काम करेंगे और उस मैसेज को उसी हिसाब से परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है डिसीजन। जैसे डिसीजन लेना है, डिसीजन डायरेक्शन है आपके पास, यस है, नो है, सेव है, नो मतलब सेव एज है या फिर नहीं करना है आपको, सेव क्लोज करना है। तो इस तरह से कुछ डिसीजंस बॉक्स भी होते हैं डायलॉग्स के। एंड नेक्स्ट इज सेव और नॉट। सेव और नॉट का तो सभी जानते हैं, हम सभी के पास आता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है वो रन का है। सिंपल हमने क्या किया, इंटरनेट एक्सप्लोरर सिक्योरिटी वार्निंग है जिसमें आपका टाइटल है, सिंपल मेन्यू इंस्ट्रक्शंस हैं, डू यू वांट टू रन दिस सॉफ्टवेयर, प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर है, कंटेंट एरिया है, कमिट बटन है, आपकी फुटनोट एरिया है। तो ये सिंपल आपके डायलॉग बॉक्स है। फिर नेक्स्ट है आपका मैसेज फ्रॉम वेब पेज, जिसमें आप आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस आइटम। अगर आपने कोई आइटम डिलीट किया तो आप ओके करना चाहते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं एक्चुअल में ओके करेंगे, अगर आप उसको कैंसिल करना चाहते हो तो आप कैंसिल कर सकते हैं। ये आपकी डिलीट फाइल के लिए है, रिसाइकिल बिन में अगर फाइल जाना चाहे तो। ये मैसेज फ्रॉम वेब पेज, योर वैल्यू डिलीट सक्सेसफुली, ओके। अगर आपने कुछ आइटम डिलीट किया, आपने ओके भी कर दिया, तो आपके पास एक मैसेज आया योर वैल्यू डिलीट सक्सेसफुली। इट मीन्स कि आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास टेक्स्ट। जैसे आपने ऑलरेडी, आपके पास कई बार हम लोग सेव करते हैं कोई डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट सेव करने के बाद उस सिमिलर डॉक्यूमेंट को हम वापस से सेव करना चाहते हैं या फिर कुछ चेंजेस करके उसको सेव कर रहे हैं। तो उस केस में सेव एज अगर हमने किया है तो सेम फाइल नेम वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे मैंने फाइल का नाम लिखा hello.c, तो hello.c का सेम अगर मैं फाइल नेम देना चाहूँगी तो उस केस में वो आपकी जो फाइल होगी वो सेम नेम में एग्जिस्ट नहीं हो सकती, मतलब रिप्लिका क्रिएट नहीं हो सकती उसकी। तो उस केस में हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट फाइल है, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो प्रीवियस फाइल आपकी रिप्लेस हो जाती है, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, नो कर देंगे। तो ये डिफरेंट डायलॉग बॉक्स हैं जो आपको शो होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टूल बार की। अब टूल बार होता क्या है, सिंपल टूल बार बेसिकली हम किसी भी विंडो को जब हम रिसाइज करते हैं या फिर कोई विंडो आइकन्स हैं, आइटम्स उसमें ज़्यादा हैं, तो उस केस में टूल बार आपका शो हो रहा है। तो टूल बार में आपके पास डिफरेंट मेन्यू के साथ में टूल बार आपकी लिस्ट टूल्स दे रखे होते हैं, उन टूल्स को यूज़ करना होता है। तो इस केस में हमारे पास वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल आइकन्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ हो सकती हैं। जैसे आप देखते हैं कि एक कंप्यूटर है, उसकी स्क्रीन में कई बार हमारे पास टूल बार इधर होता है, कई बार हमारे पास यहाँ होता है। तो हम यहाँ से यूज़ कर रहे होते हैं, कई बार हम यहाँ से यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह से टूल बार आपको शो होता है। स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म होते हैं इसके अंदर, वेब ब्राउज़र, वेबसाइट्स एंड वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर ये यूज़ होता है। तो सिंपल यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, आप एक से एग्जांपल को देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ फाइल मेन्यू बार हैं, या टाइटल बार है, या मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रिसाइज, क्लोज, टूल बार है, यहाँ पर स्क्रॉल एरो है, रिसाइज कॉर्नर्स हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, स्टेटस बार है। तो इस तरह से आपके डिफरेंट टर्म्स कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट हम इस जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है आपका WIMP का, इसको वीडियो के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसको वीडियो से हम समझते हैं सिंपल। तो एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रही हूँ, आपको WIMP का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझा रही हूँ। यहाँ पर ये आपकी विंडो है, विंडो में आपने देख लिया यहाँ पर सिंपल विंडो क्या है। अब इस विंडो के साथ साथ हमारे पास एक सेकंड विंडो मैंने ओपन की है, इसमें भी आपके जो आइकन्स हैं, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज का सिंपल शो हो रहा है। तो ये डिफरेंट विंडोज़ मैंने यहाँ पर ओपन कर दी है। अगर मैं इस विंडो को फुल साइज़ करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आपका रिसाइज़ का, इस पर क्लिक कर दूँगी तो ये आपका फुल साइज़ हो जाएगा। मैंने अभी इसको सिंपल छोटे जो विंडोज़ हैं उनको ओपन कर लिया है। डिफरेंट टाइप की विंडो हैं, इसमें आपका डिफरेंट फोल्डर्स हैं, आपकी ड्राइव्स हैं, इस तरह से ओपन कर लिया है। तो ये है आपका मिनिमाइज़। अब मिनिमाइज़ बटन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक विंडो का काम नहीं है तो उसको मिनिमाइज़ कर दीजिए, दूसरी विंडो का काम नहीं है उसको भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अगर इस विंडो का काम है तो आप इस विंडो के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं, इन फोल्डर्स पे जा सकते हैं। ये आपकी जो लिस्ट है
मेन्यू लिस्ट वो आपको शो हो रही है। यहाँ पर आप कस्टमाइज़ आइकन्स पे जा सकते हैं। जैसे आपको अगर आइकन्स देखने हैं, अगर मैं आइकन्स चेंज करना चाहती हूँ तो चेंज आइकन, ये आपके डिफरेंट आइकन्स हैं जो इस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं, या फोल्डर जो आपको शो हो रहा है उस फोल्डर को हम डिफरेंट आइकन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये भी एक इंटरफेस का ही पार्ट है कि हम ह्यूमन और एक कंप्यूटर कि इस कंप्यूटर को कितना इजी हम बना सकें और कितना अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हम इस जो आइकन है उसको रख सकते हैं। तो सिंपल यहाँ हमने चेंज नहीं किया है, मैं क्लोज़ कर देती हूँ ये सारा। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसको मैक्सिमाइज़ कर दिया। ये मैक्सिमाइज़ करने के बाद ये विंडो आपकी फुल स्क्रीन पे शो हो गई है। राइट क्लिक करा, उसके बाद मेन्यू लिस्ट में आपको ये शो हो रहा है। व्यू पर जब हम जाते हैं तो डिफरेंट आइकन्स हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ है, शॉर्ट बाय है, तो ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये ऑप्शंस हैं आपके। शॉर्ट बाय पे जाते हैं तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये आपके कास्केडिंग जो लिस्ट है, मेन्यू लिस्ट, वो आपको शो हो रही है यहाँ पर। इसके और भी ग्रुप हो सकते हैं, ग्रुप विद इन ग्रुप, ग्रुप विद इन ग्रुप। तो इसी तरह से मैंने एक वर्ड फाइल ओपन कर लिया है। वर्ड फाइल ओपन करने के बाद इसको मैं सिंपल ओपन करती हूँ तो ये आपका वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, जो कि एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में हमने सिंपल ऑप्शंस हैं। ये जो मेन्यू लिस्ट है, ये मेन्यू लिस्ट है आपको यहाँ पर भी शो हो रही है। इंसर्ट पे जाते हैं तो ये भी आपकी डिफरेंट मेन्यू लिस्ट है। तो इसी तरह से हम डिफरेंट मेन्यू लिस्ट को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये भी हमारा एक इंटरफेस है जो वर्ड इंटरफेस प्रोवाइड करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, क्या टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। अब इसको हमने क्लोज़ किया तो डोंट सेव कर दिया। तो ये था हमारा डायलॉग बॉक्स। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पेंट में जाते हैं, और पेंट में मान लो मैं एक पिक्चर ड्रॉ करती हूँ, या फिर एक पिक्चर को मैं डायरेक्टली ओपन करना चाहती हूँ। मैंने डायरेक्टली एक पिक्चर फोल्डर में गई, सैम्पल पिक्चर्स पे जाके मैंने यहाँ पर जेलीफिश का एक इमेज है उसको ओपन कर लिया है, ओपन विद पेंट। तो पेंट में ओपन करने के बाद अब पॉइंटर्स कैसे काम करते हैं ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले कंट्रोल ए प्रेस किया मैंने यहाँ पर। कंट्रोल ए करते ही ये पूरा का पूरा इमेज सेलेक्ट हो चुका है। आपको शो हो रहे होंगे डिफरेंट एरोज। ये आपका जो पॉइंटर है पहले कैसा था, और अब नेक्स्ट जो पॉइंटर है वो आपको किस तरह से शो हो रहा है। तो ये पॉइंटर्स आप देख सकते हैं, पॉइंटर का डायरेक्शन, पॉइंटर की साइज़, पॉइंटर की लोकेशन, डिफरेंट थिंग्स आप यहाँ पर चेंजेस देख पा रहे हैं। तो ये आपका पॉइंटर इंटरफेस है जो एक यूज़र और कंप्यूटर के बीच में है। इसको हमने डोंट सेव कर दिया, क्लोज़ कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ स्टार्ट पैनल पर गए, वर्ड फाइल मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया वापस से। अब मुझे देखना है कि डायलॉग बॉक्स क्या है। जैसे ये आपका ओपन हुआ, मैंने कैंसिल और नेक्स्ट क्या करना था जो मैं आपको यहाँ पर शो करने वाली थी। इसको ओपन कर लिया, वापस से वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ में मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया है और मैं इसको क्लोज़ करना चाहती हूँ। तो ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पर शो हुआ, सेव, डोंट सेव और कैंसिल। तो मैं अगर सेव करना चाहती हूँ सेव पर क्लिक करूँगी, डोंट सेव करना चाहती हूँ डोंट सेव पर क्लिक करूँगी। यहाँ से कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं आप। फोल्डर सेलेक्ट करने के लिए मैंने डेस्कटॉप ले लिया है यहाँ पर और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद क्लोज़ करती हूँ, ये डायलॉग बॉक्स वापस नहीं आएगा। अब इसको मैंने सेलेक्ट करा और डिलीट करा, तो डिलीट करने के बाद डिफरेंट डायलॉग बॉक्स दिखा, यस और नो। तो ये था आपका डिसीजन, यस और नो। मैं वापस से इसको कंट्रोल जेड करके मैंने वापस से डिलीट करने की कोशिश करी। अब मैं इसको नो कर दूंगी तो ये यहाँ से डिलीट नहीं होगा। तो ये डिसीजन था सिंपल। नेक्स्ट हम इस विंडो को ओपन कर लिया। अभी इसको मैंने मैक्सिमाइज़ कर दिया है। मैक्सिमाइज़ करने के बाद में मैं ये आपको दिखाने वाली हूँ कि डायलॉग बॉक्स जो है आपका, वो आपके डायलॉग बॉक्स के बाद में टूल बार जो है वो किस तरह से काम करता है। तो टूल बार के लिए सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, एक विंडो ओपन करनी होगी, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो मैंने कोई भी विंडो ओपन की तो ये आपका ये स्क्रॉल बार हो गया कि ये विंडो आपकी अगर मैक्सिमाइज़ होती तो स्क्रॉल बार की नीड नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको रिसाइज़ किया तो ये स्क्रॉल बार यहाँ पर शो होने लगा। स्क्रॉल बार आपको बोथ साइड में आपको दिखाई दे रहा है, पिक्चर्स के साथ में भी और ये जो आपके आइटम्स हैं उनके साथ में भी दिखाई दे रहा है। तो ये आपका वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल आपकी डिफरेंट रोज़ हैं, कॉलम्स हैं, वो आपको शो हो रहे हैं यहाँ पर।
ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। और इस तरह से मैं वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ में नोटपैड, आपका सिंपल नोटपैड है ये, तो आपको सेम स्क्रीन दिखाई देती है। वर्ड के साथ में भी अगर एक डॉक्यूमेंट देखना चाहें तो वर्ड पैड हमने देखा यहाँ पर, इसको क्लोज़ कर दिया, सिंपल डॉक्यूमेंट ओपन किया। और इसको अगर मैं रिसाइज़ करती हूँ तो रिसाइज़ के साथ साथ यहाँ पर स्क्रॉल बार, आपका टूल बार, स्टेटस बार आपको यहाँ पर सभी दिखाई दे रहे हैं। ये मैंने आपको प्रेजेंटेशन में भी अभी बताया था। होप यू अंडरस्टैंड इट। सो it's complete now. You can save, don't save, whatever you want. So thanks for watching and hope you like it.